नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से अंग्रेजी में डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ। इस बार पहले से थोड़ी टाइमिंग बेहतर हुई है। दुआ कीजिए ऐसे ही बनी रहे। क्या सुनेंगे आप? वही सुनेंगे जो मैंने तय किया है और जो मैंने लिखा है। जो मैं सुनाने जा रही हूँ बहुत थोड़ी सी भूमिका कि 100% सच है, कोई घालमेल नहीं है, कल्पनाशीलता का कोई तड़का नहीं है। जस का तस मैंने अपना अनुभव कागज पे उतार दिया है। बस सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है चंदन। चंदन। मैं बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी तो थी कि उनकी खूबसूरती समझ में आने लगी थी। वो मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी, मेरी सीनियर थी। कुछ लोगों का परिचय सिर्फ सुंदरता होती है, लेकिन वो उनमें से नहीं थी। ईश्वर ने ब्यूटी विद ब्रेन बनाया था उनको। हाई स्कूल की टॉपर, डिबेट की चैंपियन और स्कूल का कोई भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके बिना पूरा नहीं होता था। चंदन नाम था उनका, चंदन सिन्हा। जब भी उनको देखती थी मैं, बैकग्राउंड में मुकेश का वो गाया पॉपुलर गीत याद आ जाता था, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्काना। चंदन सी बेदाग काया, लेकिन चंचल चितवन नहीं थी। चंचल चितवन मीन्स नॉटी आईज। अपनी किशोरावस्था में जब लड़कियां बिना बात के हंसती खिलखिलाती लहराती घूमती हैं, चंदन दीदी को मैंने हमेशा शांत और सौम्य ही पाया था। काले घने बालों की कमर तक चोटी, बाएं हाथ में काली पतली पट्टी की घड़ी, दाएं हाथ के कंधे पर बड़ा सा बैग लेकर वो स्कूल की आसमानी सफेद यूनिफॉर्म में आती थी। तब भी वो सबसे अलग ही दिखती थी। मेधा का अपना एक तेज होता है जो भीड़ से किसी भी शख्सियत को एकदम अलग करता है। मेधा मीन्स टैलेंट। इसके अलावा भी विधाता ने उन्हें हर भारतीय मानदंड पर खरा उतार कर भेजा था। गोरी थीं और नैन नक्श भी आकर्षक थे। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा कम ही होता है, लेकिन उनको मिला था। मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनकी जो बात बहुत खास लगती थी, वो था उनका ऑलराउंडर होना। देखा जाए तो वो शायद खूबसूरत ही इसलिए लगती थी क्योंकि वो हर क्षेत्र में माहिर थी। हाई स्कूल में स्कूल की टॉपर होने के नाते जब चंदन दीदी को प्रिंसिपल मैम ने सभागार में बुला के सम्मानित किया था, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी। ऐसे लगा था कि मैं भी ऐसे ही बनूंगी। सबसे अलग दिखने का एक विशेष मनोविज्ञान होता है, जो या तो व्यक्ति को बहुत सफल बनाता है या कभी कभी सनकी भी। खैर, चंदन दीदी कक्षा 11वीं तक हमारे स्कूल की स्टार थीं और मेरी अपनी पर्सनल आइकॉन। मैंने अपनी परिधि में मेहनत करना शुरू किया था और चंदन दीदी ने 12वीं यानी 12th की तैयारी शुरू की थी। मैंने एक सीक्रेट दिवा स्वप्न देखना शुरू किया था। दिवा स्वप्न मीन्स डे ड्रीमिंग, दिन में देखा जाने वाला सपना। मैंने एक सीक्रेट दिवा स्वप्न देखना शुरू किया था कि स्कूल के सभागार में 2 लड़कियों का नाम पुकारा जा रहा है। रचना यदुवंशी हाई स्कूल की टॉपर और चंदन सिन्हा इंटरमीडिएट की टॉपर स्टेज पे आए और अपना पुरस्कार लें। ये शब्द मैं अपने कानों में इमेजिन करती थी, महसूस करती थी। जब मेहनत और मैनिफेस्टेशन साथ में होते हैं ना, तो परिणाम जादुई होते हैं। मेरा सपना सच हुआ, लेकिन आधा। सभागार में मेरा नाम तो पुकारा गया, लेकिन दूसरा नाम वो नहीं था जो मैं सोचती हुई आई थी। इंटरमीडिएट की टॉपर चंदन सिन्हा दीदी नहीं थी, बल्कि कोई और था। मैं अपना पुरस्कार लेकर जब नीचे आई तो ठीक सामने दूसरी पंक्ति की दीर्घा में मेरी नजर ठिठक गई। वो चंदन सिन्हा ही थी। मांग में चटक लाल सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियां और पांव में पायलें, यानी पूरी तरीके से बदली हुई श्रीमती चंदन सिन्हा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे का वो तेज जिसकी मैं कायल थी, आज गायब था। उसकी जगह नारी सुलभ सौंदर्य, फेमिनिन ब्यूटी, उसकी जगह नारी सुलभ सौंदर्य ने ले ली थी, जो मुझे बहुत ज्यादा भाई नहीं थी। घर आकर मैंने मां को बुझे स्वर में बताया था कि चंदन दीदी की तो शादी हो गई। दूसरे दिन स्कूल में कुछ साथियों ने चरखारी लेके बताया था कि चंदन दीदी ने लव मैरिज की है, और वो भी इंटरकास्ट। चंदन सिन्हा की शादी चर्चा का विषय थी स्कूल में, लेकिन मेरे लिए अजीब सी कैफियत, यानी अच्छा नहीं लगा था मुझे, वो लेके आई थी।
जिस लड़की की योग्यता उसके सुनहरे भविष्य के दरवाजे की चाबी थी, उसने उसे ब्याह गृहस्थी के समंदर में फेंक दिया था। मेरा संशय बेजा नहीं था। मेरे इंटर करने तक चंदन सिन्हा उर्फ चंदन गुप्ता, श्रीमती चंदन गुप्ता, एक बच्ची की मां बन चुकी थी और बीए के बाद उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। आज जब भी कोई संभावनाओं से भरी बच्ची मेरे आसपास होती है तो मुझे लगता है कि मैं उसे बैठकर समझाऊं कि पहले अपने पंखों को परवाज देना, आसमान में ऊंची उड़ान भरना, और जब लगे कि कई क्षितिज छू लिए हैं तब किसी शाख पे सुस्ताने के लिए बैठना। शादी कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन यदि इससे आपकी आभा कम होती है तो ये ठीक नहीं है। मैं हमेशा अपनी बेटी से बात कहती हूँ कि अपनी योग्यता के अनुरूप काम न करना पाप है। अपनी योग्यता के अनुरूप काम न करना पाप है और अपनी मेधा को यानी टैलेंट को लगन और मेहनत से चमकाकर रोशन हो जाना इस अपने प्रति सबसे बड़ा पुण्य है जो जरूर कमाया जाना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इससे इत्तेफाक रखें। ये विषय लिखते वक्त ही मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा था कि बहुत लोगों की बहुत राय हो सकती है। मैंने अपने भाव, अपनी ओपिनियन इसमें लिखी है। आपने क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? क्या टैलेंटेड लोगों को बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने आप को सीमित कर लेना चाहिए या कुछ करके दिखाना चाहिए? आपकी टिप्पणियों का मुझे इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह। मुझे बताइएगा कि क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई है या ऐसा कोई था जिसने ऐसे यू टर्न लिया हो, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। इस पे मुझे लिखते वक्त अपने वो होता है ना कि एक मंथन चलता है, तो मुझे ये भी लगा था कि खुश होना ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है चंदन सिन्हा दीदी इसी में खुश हों, लेकिन मुझे जो लगा था और मैंने अपने मनोभावों को केवल इस पे उकेरा है कागज़ पे और आपके साथ साझा किया है। चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलूंगी किसी और नई कहानी, नए पीस के साथ। और हाँ, चलते चलते कल मुझे विश करना मत भूलिएगा। नमस्कार।